अहम खबर राजधानी भोपाल से। एफआरए और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की कवायद। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स और टास्क फोर्स का पुनर्गठन। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद पटेल, जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह, वन मंत्री रामनिवास रावत बनाए गए हैं उपाध्यक्ष। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन होंगे पदेन सदस्य सचिव। कुल 13 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन। 2 साल के लिए होगा टास्क फोर्स का कार्यकाल। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। 2 साल के लिए टास्क फोर्स का ये कार्यकाल होगा, 2 साल का। और एफआरए और पेसा कानून को प्रभावी करने की कोशिश है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाई गई है। ये एक सराहनीय पहल और उम्मीद करते हैं कि इससे तस्वीरें बदलेंगी। बहरहाल एक कोशिश है और इसमें आगे देखना होगा क्या कुछ चीज़ें, क्या कुछ चुनौतियां होती हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन, कुछ सदस्य इसमें बनाया गया। कुल 13 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 2 साल इसका टास्क फोर्स का कार्यकाल होगा। और सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बताएं टास्क फोर्स को लेकर क्या है पूरी जानकारी। देखिए, मध्य प्रदेश में पेसा कानून, इसके साथ ही वन अधिकार अधिनियम को और प्रभावी किया जाए, इसे क्रियान्वित करने के लिए जो टास्क फोर्स है उसका पुनर्गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, वन मंत्री रामनिवास रावत और इसके अलावा विजय शाह जो मंत्री हैं जनजातीय कार्य विभाग के, उन्हें इसमें उपाध्यक्ष के तौर पर रखा गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन पदेन सचिव होंगे और इनका काम मुख्य रूप से जो ये टास्क फोर्सेस का काम यही होगा कि प्रदेश में पेसा कानून को और प्रभावी बनाया जाए। इसके साथ ही वन अधिकार अधिनियम यानी कि एफआरए के अंतर्गत जो एफआरआर है उसके तहत जो अलग अलग जिलों में संभावित क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, उनकी जिलेवार आकलन और पूरी रिपोर्ट तैयार करना। दरअसल मध्य प्रदेश में साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेसा कानूनों को लागू करने की घोषणा की थी और इसके बाद से ही राज्य सरकार लगातार इस ओर कोशिश कर रही है कि पेसा कानूनों को और प्रभावी बनाया जाए, क्योंकि पेसा कानूनों के तहत आदिवासी जिलों के जो गांव हैं वहां पर ग्रामीणों को जल, जंगल और जमीन पर अधिकार मिलता है। इस वजह से पेसा कानून महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 89 विकासखंड ऐसे हैं जो विकासखंड सीधे आदिवासियों से प्रभावित है, यानी कि यहाँ पर आदिवासियों का आधिपत्य भी है। इसलिए अधिकतर ये कहा जाता है कि जिसके साथ आदिवासी, उसके पास सत्ता की चाबी। और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी आदिवासी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दलों का आदिवासियों पर विशेष फोकस रहा है और यही कारण ये भी कह सकते हैं कि पेसा कानून और वन अधिकार अधिनियम जैसे मसलों को लेकर राज्य सरकार चिंतित भी नजर आती है, क्योंकि 5000 से अधिक जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में पेसा कानून को 2022 में ही लागू किया जा चुका है। इसमें कुल 11,757 गांव शामिल है, तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और अधिकतर आदिवासी जल, जंगल, जमीन की बात को लेकर अपनी मांगों को भी उठाते रहे हैं और ये जो टास्क फोर्स बनाया गया, इससे अपनी पहली प्रथम प्रतिवेदन 3 महीने के पहले या 3 महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा। साल में 2 बार इसकी बैठकें होंगी और ये टास्क फोर्स अपने अनुसार, अपने विवेक के अनुसार यहां पर पेसा कानून और वन अधिकार अधिनियम दोनों को प्रभावशील बनाने के लिए अपने विवेकानुसार समय समय पर दिशा निर्देश भी दे सकेगा। जो दिशा निर्देश होंगे जनजातीय प्रकोष्ठ जो मध्य प्रदेश के राजभवन में है उसे संज्ञान में लेकर दिए जाएंगे। उसका प्रभावी क्रियान्वयन यहां से हो सकेगा और इसका कार्यकाल भी तय किया गया है। निश्चित तौर पर आपने मुकम्मल जानकारी दी। आकाश, एक सवाल बड़ा है पेशा कानून को प्रभावी और करने के लिए ये जो कोशिश की गई है, इसकी कितनी जरूरत और कितनी उम्मीद इससे आने वाले वक्त में की जा रही? देखिए, जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आदिवासियों के जो अधिकार हैं वो ग्राम सभा के जरिए जो उन्हें मिलना चाहिए
वो मिलते रहें, और यही वजह पेसा कानून को लागू करने के पीछे भी रही है। वन अधिकार अधिनियमों की भी जो प्रावधान है वो लगभग इसी तरीके के हैं कि जंगल और जमीन को सुरक्षित किया जाए और ग्राम सभाओं के पास उनके अधिकार हो, और यही वजह है कि इस तरीके की जो टास्क फोर्स का गठन होता है उसकी अध्यक्षता अगर मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं तो उसकी गंभीरता का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। मुख्य सचिव खुद इसमें पदेन सचिव सदस्य बनाए गए हैं। इसी तरीके से जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की कुल ये एक समिति जो बनाई गई है, ये इस दिशा में बहुत तेजी से काम करेगी कि इन दोनों विषयों को, चाहे वो पेसा कानून हो या फिर वन अधिकार अधिनियम हो, इन दोनों को तेजी से मध्य प्रदेश में और प्रभावी तरीके से लागू करें ताकि किसी भी तरीके की जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें ना आए। और खासतौर पर जो एफआरए है, एफआरए में सीएफआरआर के जो प्रावधान है और इसके जो संभावित यानी कि पोटेंशियल क्षेत्र हैं उनकी मैपिंग भी जिलेवार तरीके से की जाए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो टास्क फोर्स के काम है उसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल आकाश, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो क्या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली? देखिए, चुनौतियां पहले भी रही हैं क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से तमाम ये कोशिशें की गई हैं कि जो पेसा एक्ट के तहत कानून है, जो प्रावधान है, उसका पूरी तरीके से आदिवासी ग्राम सभाओं में पालन हो और अधिकार ग्राम सभाओं के पास हो। ये चुनौतियां बनी है और यही वजह है कि टास्क फोर्स का गठन करना पड़ा। आने वाले समय में अभी ये देखना होगा कि टास्क फोर्स कितनी तेजी से और कितनी बेहतर तरीके से काम करता है और इसका नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया इस मुकम्मल जानकारी के लिए आकाश। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।